हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग नॉन हिंदी चैप्टर 4 पढ़े थे, बाल गोविंद भगत, और उसका प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव सारे पढ़ चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 5 की शुरुआत कर रहे हैं, हुड्रू का जलप्रपात। चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। हुड्रू का जलप्रपात जो है, यह यात्रा वृत्तांत है जो पारंपरिक रूप से जो है महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया गया है। हुड्रू का जलप्रपात में आदिवासी संस्कृति और उसके विशेषताओं को उभारने का एक यात्रा वृत्तांत है, इस पाठ में उल्लेखित है। इसमें पहाड़, नदी, जंगल के सुंदरता का वर्णन किया गया है और इस इलाके में आसानी से अभ्रक और कोयला का खदान मिलता है, उसका जो है वर्णन किया गया है। यानी प्रकृति के साथ मनुष्य की जीविका और श्रम की महत्व का संयोजन है। इसमें पाठ में बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास को प्रकट किया गया है और इसके झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों को इसमें बताया गया है, जिससे यह काफी रोचक बन गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, छोटा नागपुर एक स्वर्ग का टुकड़ा है और यह जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर, यानी छोटा नागपुर के समीप यह पर्दा है। इसीलिए लेखक बोलते हैं कि यह स्वर्ग का टुकड़ा है। यहाँ जमीन में हरियाली और आकाश में नीम, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उभर खाबर हो गई है और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदेले पानी के साथ नदियां बल खाती हुई बह रही है, जिन्हें मैदान मैदान की छाती चीरी हुई है और पर्वतों का अंतर भी फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पेड़ पौधे, लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्हें जंगली जानवरों को शरण दिया गया है। यानी जो है इस लेखक कामता प्रसाद सिंह जो है इसको बताना चाहते हैं कि यह छोटा नागपुर एक स्वर्ग का टुकड़ा है, जिसके रास्ते उबड़ खाबड़ है, पहाड़ देखने को मिलता है, गंदेले पानी है और मैदान को चारों ओर से मैदान है, पर्वत है और पेड़ पौधे है, लता, ये सारे चीज है। जंगली जानवर को भी यह शरण दिया हुआ है। बेहतरीन सड़कें हैं जिनके बनाने में ठेकेदार को कम से कम तरदुर्द और विभाग को भी कम खर्चा पड़ता है, कम व्यय करना पड़ता है। यानी ये सड़कों को बनाने में ठेकेदार को कम रुपए लगता है। सांप की तरह भागी जा रही है और इन्हीं के साथ कुछ सवारी पर भी कुछ पैदल मुसाफिर दुर्गति से चले जा रहे हैं। मैंने उसको देखने के लिए और ये बेहतरीन जगहों को देखने के लिए जो है बहुत सारे लोग जो है उस रास्ते से आ रहे हैं। उधर ही धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहा है। जंगली जानवर की भी आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों का चहचहाने की आवाजें और पेड़ों की शाखा का गुलजार का आवाज सुन रहा है। यानी हुड्रू के झरना के पहले के सुंदरता को लेखक बता रहे हैं कि आदिवासी नृत्य कर रहे हैं, आसमान में बादल चमक रहे हैं और पहाड़ और मैदान गूंज रहा है जानवरों का आवाज के साथ और पक्षी भी चहचहा रही है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुंदर जलवायु है, मनोहर वातावरण है, हवा धीरे धीरे डोलती है और अपने साथ जो है फूलों की सुरभि बिखेर चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल कल छल छल के स्वर में बहती है तो किनारे में रहने वाले को अमृत बांटती है। झरने के सतत झरझर आंखों की तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक और चित्त को स्वच्छता और पवित्रता जो है प्रदान
यानी नदियाँ कलकल छल छल की तरफ बह रही है, और वहाँ पे नमी, ये सारी चीज पवित्रता और मन को बड़ी जो है स्वच्छता और पवित्रता है। खानों में कोयला, अभ्रक, यानी झारखंड में बता दे कोयला और अभ्रक बहुत अधिक होता है। और जंगल में तरह तरह के लकड़ियां है, फूल है, फुनगिया पर नाचती हुई तितली है, पल भर में झुके जा रहे हैं पेड़, शोभा संपन्न जो है अवर्णीय घाटी है, सुषमा की दर्शनीय नदी बहती है, और हरिता मारने वाले मनमोहक मैदान है, जो मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत है, और मस्त निवासी, इन सबके साथ यह छोटा नागपुर है। ये सारी विशेषताएं छोटा नागपुर के लेखक ने बताया है कि वहाँ नदी है, पेड़ है, कोयला का खान है, अभ्रक का खान है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और जो है पृथ्वी अपने कोस पर उगल रही है और कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना लाया जा रहा है, दूसरी ओर पृथ्वी जो है अपनी चमक और दमक का प्रदर्शन कर रही है, और वह अबरक बनकर पूरे दुनिया का जो है श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्षों में नदियां पत्थरों को खराद खराद कर एक नवीन आकार को प्रस्तुत करती है। लोग इसे श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। यानी वहाँ जो है नदियों के पत्थरों पर एक नवीन आकार का प्रस्तुत है, जिसको लोग श्वेत शालिग्राम कहते हैं, कह के पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसके लोग जो है झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, उनमें हुड्रू का झरना सबसे निराला है। यानी छोटा नागपुर में कई गो झरने हैं, उसमें सबसे निराला जो है हुड्रू का झरना। लेखक भी जब रांची पहुंच गए तो हुड्रू को देखने के लिए जरूर जाते हैं। यह झरना है जिसे मेरे मन को, लेखक कहते हैं कि यह झरना ऐसी है जो मेरे मन को जादू से किया है। यह झरना जो है जिसकी स्मृति भूलती ही नहीं, यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघात नहीं पहुंचता हूँ। रांची से जो है पुलवरिया सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है, जिससे हम लोग हुड्रू पहुंचते हैं। पुलवरिया रोड से इसकी दूर 13 मील है। यानी रांची से जो है, झारखंड की राजधानी है रांची, वहां से हुड्रू की दूरी जो है 27 मील दूर है। याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि रांची से जो है हुड्रू की झरना की दूरी कितनी है, 27 मील है। चलिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता और महत्व तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए जो है मार्ग भी महान होना चाहिए। जैसे हुड्रू का झरना है, वैसा ही उसका मार्ग है। रांची से चलने वाले जो भी मुसाफिर होते हैं, वह झरना को देखने के लिए जो है ऐसे ऐसे सुंदर जगहों पे मैदान में मिलते हैं कि वहाँ थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी भीषिका शायद बाघ को भी डर लगता है। बीच बीच में जो है, यानी जो है थोड़ी देर टहलने की इच्छा होती है, फिर ऐसे जंगल दिखाई देता है जिसमें बाघ होता है, देख कर डर लगता है। बीच बीच में पहाड़ी है और झाड़ी है, सब दर्शनीय है, सब वर्णनीय है। मैंने सबका वर्णन किया जा सकता है, सब दर्शनीय है। क्योंकि महीना अगस्त का था, इसीलिए धान की क्यारी भी न्यारी हरियाली थी, और बलखाती हुई सड़क जिस पर चलने वाले आनंद आ जाए। पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर बहने वाली पतली सी नदी जिसे देखने में आनंद आ जाए। पेड़ पर चहकती हुई चिड़िया की सुनने में आनंद आ जाए। सब मिलकर आनंद से कई गुना को बढ़ा रहे हैं। हवाएं भी ऐसे डोल रही है जैसे सलाह लेकर डोल रही है। छोटा नागपुर के निवासी में
सादगी के अवतार और गरीबों की मूर्ति, जिसके रहन सहन में 100% कला बसती है। मार्ग में वे खड़े होते हैं जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अलग अगल बगल में जो है लहरा रही थी, जैसे करने वाले किस्मत से लहरा रही हो। यानी जो है यह लेखक जो है वहाँ की धान, वहाँ के मक्का, इस सब फसलों की विशेषताओं को बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद आनंद लेते हुए हुड्रू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन जो है मैंने हुड्रू के झरना को प्रणाम किया। यानी लेखक हुड्रू के झरना पर पहुंच जाते हैं और वहां जो है हुड्रू के झरना को प्रणाम करते हैं। चलिए आगे जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहाड़ पर पानी का यह अजब लीला है, जिसका मुकाबला न रामलीला कर सकता है न रासलीला। यानी लेखक बताते हैं पहाड़ पर पानी का अजब सी लीला है, जिसका न कोई मुकाबला कर सकता है। पानी का इस प्रकार का उछलना कूदना, धूम मचाना, यह अजीब सी आवाज है जो 10 5 हाथी की तरह चिंगा रहे हैं। जैसे 5 10 ट्रेन की इंजन की आवाज देकर एक जैसा हो, या एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हैं। यानी पानी, जब पहाड़ से पानी गिरती है तो ऐसा लगता है कि 5 10 ट्रेन आ रही है, कई हवाई जहाज चक्कर काट रहा है, या कई सहस्त्र माने कई हजारों नाग जो है एक साथ फन फैलाकर फुफकार कर रहे हैं। पहुंचने के बाद यात्री के कानों में ऐसा ही आवाज पड़ता है जहां हुड्रू की झरना ऊपर पहाड़ से नीचे जो है गिरती है। अब लेखक जो है झरना को देखने लगे। वातावरण के पवित्रता से ऐसे मालूम होता है कि मानो कि हम देवलोक के समीप आ गए। लेखक को लगता है कि ऐसे जगह आ गए हैं कि मानिए यह देवलोक है क्या? है क्या यह युग युग से पानी का आघात है, पत्थर पत्थर की भी बरसात है, और यों एक प्रकार से पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। मानो एक ऐसा पत्थर जिसको छाती चीर कर निकलता है, और इस प्रकार की जल की क्षमता प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। पत्थर मात है, करुणा के सामने है, प्रेम के सामने, जिसके अपार अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं, और पत्थर से कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का अजब खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जिसके उद्गम 50 मील आगे जाकर जो है हुड्रू का झरना है। यानी पहाड़ पर नदी का खेल है, और याद रखिएगा आप लोग, स्वर्ण रेखा से ही हुड्रू का झरना जो है निकला हुआ है, आता है परीक्षा में, जो 50 मील जाके आगे जाकर हुड्रू का झरना बना है। स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड, धन्यवाद, सिंह भूमि, बालासोर से होकर बंगाल की खाड़ी में, ये सब जिला से, ये सब झारखंड का जिला है। रांची, धन्यवाद, सिंह भूम, बालासोर, यह सब जाकर कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, और जहाँ पानी कई धाराएं हो जाती है और सबकी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखाई देती है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फीट है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है कि हुड्रू की झरना कितनी है, याद रखिएगा 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है, पानी के चक्कर भौरे को पीस कर पत्थर को सफेद चूरन बना रहे हैं। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुन कर बैठा हुआ गले की नीचे गिर रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था, तो ऐसा रंग जो है लाल प्रतीत होता था, उसका रंग लाल प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है।
यह प्रतीत होता है वैसा ही, लेकिन उजले रंग की हवा की जो मिठाई है यह लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी कर देने निकला। यानी लेखक कहते हैं कि जैसे फेरी वाला मिठाई लेके आता था, उसी तरह उजला रंग की मिठाई कौन लेके आई है? यह झरना लेके आई है। कहीं कहीं बीच बीच में चट्टान जब प्रबल धारा से गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न हो जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है या हवा में उड़ता हुआ इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चलिए अगला पंक्ति है, चारों ओर जो है जंगल है, पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला असली है। झरना के एक और रांची में है और एक और जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो यह संदेश है सबके लिए, सबका कल्याण उद्देश्य है, न कि हजारीबाग का और न रांची का, न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बड़े झरने के बगल में एक इंच का मोटा धारा धारा ऊपर से नीचे की ओर पत्थरों पर उतर रहा है, जैसे महादेव जी का कोई भक्त जो है दूध चढ़ा रहा हो। नीचे घनघोर धारा जो है गिरती है। पानी 20 फीट ऊपर से उछलता है, लगता है कि पत्थर को चीर कर आने वाले पानी का स्वागत करना है और उसका कंठहार के लिए नीचे पानी उबरती है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी की बारात है इसी रास्ते से गुजरे थे और उसका स्वागत करने के लिए पर्वत का गुलाब पास का प्रबंध किया था। वही गुलाब पास जो है शाश्वत होकर अभी तक झरझर कर रहा है। यानी लेखक के मित्र बताते हैं कि यही रास्ता है, यही जहाँ से गिरा हुआ था शंकर जी का बारात गया हुआ था। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे के घाटी का दृश्य झरने से भी खूबसूरत है। झरने के आगे के घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा होता है। आगे भी पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ललकार रहा है और यहाँ से तुम इस प्रकार पार होके आगे जा रहे हो और जो है नदी दिखाई देती है, जैसे नदी के इर्द गिर्द जो है पत्थरों का अंबार लगा हो और झाड़ी लगा हो। चलिए, झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति की परमात्मा ने अपने हाथों से यह सब अन्यथा मनुष्य जाति ने इतनी सामर्थ्य कहाँ है। सैकड़ों वर्षों में मानव के प्रयत्नों से शोभा इस विशाल वैभव की दृष्टि है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है, उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए। नीचे जाकर अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा के अपने आंखों की प्यास बुझाते हैं। यानी पहाड़ से लेखक जो है पगडंडी के सहारे नीचे जाते हैं और अपने दृश्यों को वह अच्छे तरह से देखते हैं। चलिए, यह जो शोभा है यह छटा है और दृश्य के जैसा प्रपात जो 243 फुट पानी के बीच से गिरता है। बीच बीच में चट्टान की वजह से हुड्रू की शोभा जो है बिखर जाती है। पानी को कुछ पीलापन किए हुए या सरसराहता हरहराता हुआ कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। ज्यों ही जहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद है और भयंकर करता है, उसमें नहीं कुछ माधुर्य माधुर्य और कोमलता ओतप्रोत का जान पड़ता है। यहाँ पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टानों पर गिरता हुआ मानो आग आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर उड़ता रहता है। चलिए, हुड्रू का पानी जो है, हुड्रू का जो पानी है यह कहीं जो है कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह जो है
छलांग मारता है, कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी सिमट कर जहां नीचे गिरता है उस जगह पर एक विशाल और भयंकर हो गया है, और उस जगह पर हाथी भी आ जाए तो धारा के साथ कहाँ चल जाएगा इसका पता लगाना मुश्किल है। इसके बाद जो है धीरे धीरे मंथर गति से नदी का पानी अ, नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शन का तांता लगा रहता है। यानी जो है इस पानी को हुड्रू के झरना जहाँ बनता है वहाँ देखने के लिए तांता लगा रहता है। यहाँ डिसिकल्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला भी बना दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। जहाँ हुड्रू का झरना है वहाँ खाने पीने का अभाव। हुड्रू के झरना की भीड़ और चीजों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक है। अगर किसी दूसरे जगह में ऐसा झरना होता तो लोग इसके पास दुकान वगैरह सजा कर रखते, अपने लिए आए और दूसरे के लिए सुविधा कर देते। धन हुड्रू, धन्य हुड्रू, किस युग की महाकवि की वाणी और किस संगति के स्वर किस प्रेमी के रुदन पिघला कर यह पाषाण बह रहा है। और यह कह सकना असंभव है कि पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघल कर बह रहा हो। यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता है तो संसार का कलह कपट और निस्वार्थ छीना झपटी का अंत हो जाता है। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने आ जाए तो एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़ना विशाल झरना झर रहा है, और एक वह पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों के त्यों खड़ा रहता, घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिंचाता भी। मैंने इतना अच्छा जो है क्या है पत्थर और नदी है हुड्रू का। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हुड्रू 243 फुट यह प्रपात निराला है, सुंदरता और साकार हो गया है। वर्णन शक्ति की भी यहाँ अभाव की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है, पुरानी पड़ती नहीं, यह धन प्रपात है जो सदा से बह रहा है। अविरल और अविचल का यह उदाहरण है और एक ही बार से उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है यह युग युग से न जाने यह पानी जो है एक पहाड़ को दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। लेखक बताते हैं अंधे की आवाज सुन ले तो वह प्रवाह का अंदाजा लगा लेगा, और बहरे भी देख ले तो आवाज संभाल लेता है। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुड्रू अपनी चपलता से चलते मशहूर है। कहा जाता है कि किंवदंती है कि हुड्रू से 7 मील दूर कुछ लोगों ने ऐसा ही प्रपात देखा जो आज कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने की रास्ता इतना बीहर और घनघोर है कि और भयंकर है कि जो है जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार। यानी हुड्रू से 7 मील दूर पर एक बहुत बड़ा जलपात्र है, लेकिन वहां पहुंचना जो है बहुत बड़ा और मुश्किल है। अगर बात सही है तो जंगल के विभाग ने उसका पता ठीक से लगाया और मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह भी प्रपात जनता के सामने आ जाए। जो भी है हुड्रू का जो झरना है यह दर्शनीय है और इसकी याद जो है भूलने वाली नहीं है। कितने दिन भी गुजर जाए लेकिन आंख के सामने से जो पानी है उसी प्रकार उछल कूदता मचा रहा है। इसके राइटर है कामता प्रसाद सिंह। चलिए इसके कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। पहला है नीलिमा। नीलिमा माने होता है नीलापन या श्यामलता। तरतुर माने होता है कठिनाई या परेशानी। दुर्गति माने तेज चाल। और गुलजार माने होता है प्रफुल्लित या खिला हुआ। बाग माने बगीचा। अवर्णीय माने जिसका वर्णन नहीं किया जाए। दर्शनीय माने देखने। विस्मित माने आश्चर्यजनक। साध्य माने लक्ष्य। भीषिका माने संकट या त्रासदी भय। उद्गम स्थान जहाँ से वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उत्पत्ति होती है।
विलीन माने लुप्त हो जाना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए।